अपना अकाउंट है वहां पर के जो और प्रोटेस्टर्स को कहा था कि वो जो ईरान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर कब्जा कर लें और अपना एहतजाज जारी रखें और अमेरिकन हेल्प ऑन इट्स वे। तो लोगों ने ये कंक्लूड किया कि शायद किसी भी लम्हे अमेरिका की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये खामोशी छा गई। और अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि दो फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। एक कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, टेलीफोन पर बात हुई है ट्रंप से और उन्होंने मना किया है कि जी आप ईरान के खिलाफ अभी कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें। फिर जो रीजन के ममालिक हैं जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब, कतर, ओमान और इजिप्ट, इन्होंने भी अमरीकी सदर ट्रंप पर मुसलसल ये जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना कर रहे हैं, क्योंकि पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज होगा। एज अ रिजल्ट कहा जा रहा है कि फिलहाल जो अमेरिका का प्लान था ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई करने का, उसको होल्ड पर रख दिया गया है। कामरान, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसमें 6 महीने भी नहीं गुजरे कि जो ईरान और इसराइल की जंग थी, बाद में वो कतर तक फैली, अमेरिका ने भी हमले किए, वो अब उसमें हार्डली 6 महीने और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है। जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, लगता है ऐसे कि दुनिया में जंगल का कानून है। जो वेनेजुएला में हुआ है उसके बाद जो एक हाइप बनी, हाइप के साथ ही जो कुछ ईरान में हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो मुजाहरे हैं उसमें दोनों साइड से बातें हो रही हैं। एक बात ये भी है कि उसमें बोनाफाइडी प्रोटेस्टर्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें आ रही हैं कि इसराइली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इनको प्रोवोक कर रही हैं और वहाँ पे जो मुजाहरे हो रहे हैं। कल जो रॉयटर्स की खबर थी उसमें उन्होंने 2 यूरोपीय यूनियन के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको कोट करके कहा कि ईरान के ऊपर जो हमला है वो होगा। अब काफ़ी जो है वो एक ग्रेव किस्म की एक सूरत हाल बन रही है। बट जो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ये कहना कि जंग अब ना भी करें, टाल दें, ये डिसेप्शन भी हो सकती है। और इसका एक दूसरा रुख ये भी है कि जो नुकसान इसराइल को हुआ था और उसकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हुआ था, उसके बाद शायद उसकी नेशन है, इसराइल की गवर्नमेंट है, वो किसी नई जंग का खतरा जो है वो मोल नहीं ले सकती। डिसेप्शन वाला एलिमेंट इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जून में जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी थी तो अगर आप उस वक्त ट्रंप की मैसेजिंग देखें तो मुसलसल वो ये कह रहे थे कि अमेरिका इस जंग में शरीक नहीं होगा। और यहाँ तक कहा गया कि ये जो ईरान पर हमले किए हैं इसराइल ने, ये अमेरिका की मर्जी के बगैर किए हैं। लेकिन फिर अचानक एक सुबह रात गए, पता लगा कि अमेरिका ने अपने जो B-52 बॉम्बर्स हैं उसके ज़रिए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो है वो हमला कर दिया है। तो कुछ जो मायरीन है उसको ये डिसेप्शन के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो है, एक तो जो सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का दोहा में अल उदैदा, वहाँ से कुछ अमरीकी जो फौजी हैं, ये स्टाफ है, उनका इनखला हुआ है। फिर अमरीकी जो 2 बेड़े हैं वो कहा जा रहा है कि इस रीजन में वो आ रहे हैं। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि अगर कोई भी मुमकिन ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होती है तो उसकी कंटिजेंसी के लिए तो अमरीकी जो एडिशनल फोर्सेस हैं वो इस रीजन में रहें ताकि उसको काउंटर कर सके। तो एक इसमें पर्सपेक्टिव ये भी है कि शायद एक थोड़ा सा टाइम बाय किया जा रहा है कि एक सही वक्त के ऊपर ये कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरा उसका जो पहलू है बिल्कुल एक ये भी है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्ज करें कि अगर अमेरिका की तरफ से या इसराइल भी उसमें शामिल होता है, कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अगर तो रिजीम चेंज है कि मौजूदा जो सेटअप है उसको हटाना है, तो उसके हवाले से जो इसराइलीज की भी अपनी असेसमेंट है, उनका ये कहना है कि ये शायद इमीडिएटली ये पॉसिबल नहीं है कि रिजीम चेंज होगी। तो अगर रिजीम चेंज मुमकिन नहीं है और इस मौके के ऊपर अगर आप कोई फौजी कार्रवाई करते हैं और एज अ रिजल्ट जो ईरान है उसने बड़ी खुली मेरे ख्याल में ये धमकी दी है कि वो फिर जो अमेरिका के यहाँ पर मिलिट्री एसेट्स हैं रीजन के अंदर उनको निशाना बनाएंगे, और एक पॉसिबल टारगेट डेफिनेटली वो इसराइल भी होगा। तो ये भी एक उसके अंदर फैक्टर है। एंड तीसरा फैक्टर, डोंट फॉरगेट कि रीजन के जितने जो ममालिक हैं, बेशक उनके ईरान के साथ माजी में या अभी भी कहीं ना कहीं इख्तलाफात रहे हों, वो इस हक में नहीं है। सऊदी अरब ने तो पब्लिकली ये कहा है कि हम किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बातचीत जो है वो इसका बेहतरीन हल है, और उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेगा। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जो एडवाइस कर रहा है कॉशन, जो कह रहा है कि आप बातचीत, डिप्लोमेसी का जो रास्ता है वो ना छोड़ें। तो शायद उस तरह की जो सपोर्ट जो चाहिए अमेरिकी सदर ट्रंप को इस तरह की कार्रवाई करने के लिए, वो सपोर्ट भी मुयस्सर नहीं है। लेकिन कामरान, अभी भी उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। डिसेप्शन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी है। जो कुछ वो कहते हैं वो करने की कोशिश भी करते हैं, उनके लिए अपने रेपुटेशनल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बट यहाँ पे सवाल ये है कि अगर अमेरिका जो है वो कार्रवाई नहीं करता रिजीम चेंज का, और प्रेशर बिल्ड हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, तो जो प्रेशर बिल्ड हो इसको क्या बेनिफिट, उसके लिए ऑप्शंस क्या है अमेरिकन के लिए, क्या इसके यहाँ से वो क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बगैर जंग में जाए हुए?
देखिए, उसमें कुछ जो तफसीलात सामने आई थी, पहले धमकी देने से पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान की जो क़यादत है वो उनके साथ राब्ते में है, वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं। फिर यकसर सूरत हाल तब्दील हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुज़ाकरात ऑफ द टेबल हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो कहा जा रहा है कि इस सारी सिचुएशन एक ईरान के ऊपर दबाव डाल के कि मुकम्मल तौर पर जो ईरान तो अभी ये कहता है ना कि हम जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है पीसफुल पर्पसेस के लिए उसे जारी रखेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं, अमेरिका मुज़ाकरात करता है या बाकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो ये चाहेंगी कि मुकम्मल तौर पर ईरान जो है अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे दस्तबरदार हो जाए, यानी कि 0% भी जो यूरेनियम की इनरिचमेंट वो ना करे। फिर लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं उनसे अमेरिका को भी और इजराइल को भी खतरा है। वो कहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है अपना मुकम्मल तौर पर आप इसको वाइंड अप करें। तो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, मतलब कोशिश ये करेंगे कि इसके जरिए ईरान की हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो इकदाम जो अदरवाइज वो नहीं करना चाहते थे वो ये इकदाम करें, यानी कि उनकी जो प्राइस है वो रेज कर दें। बट जाहिर है कि आपके पास जो यूक्रेन की एग्जांपल है ना कि 90s में यूक्रेन ने अपनी जो एटॉमिक उनकी जो पावर थी, जो उनके पास थोड़े बहुत एसेट्स थे सोवियत यूनियन से उनको मिले, उन्हें सरेंडर कर दिया था इन रिटर्न कि अमेरिकन जो है उनको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करेंगे, अमेरिकन उनको सिक्योरिटी की गारंटीज देंगे। जो कुछ यूक्रेन में आज हो रहा है, कोई ये सोच नहीं सकता था कि आज से 25-30 साल पहले अमेरिका खुद ऐसी पोजीशन लेगा जो लार्जली रशिया की जो पोजीशन है उसको सपोर्ट करती है। तो जो माजी के तजर्बात रहे और जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स जो बन रही थी या जिनके पास कुछ ब्रेकअप की वजह से सोवियत यूनियन के एसेट्स थे, उन्होंने अपने असासे जो सरेंडर किए, उनको ट्रेड ऑफ किया, वो आज तमाम की तमाम जो नेशंस हैं वो तकलीफ में है और दूसरा कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। चाहे आप लीबिया ले लें, चाहे आप इराक ले लें, चाहे कोई और मुल्क आप ले लें। और ये लार्जर अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक इस वक्त सिचुएशन देखें ना कि इसके पीछे तो सारा इजराइल है। अब इजराइल ने वन आफ्टर दी अदर पिछले 2-3 सालों के अंदर जिस तरीके से वहां पर जितने जो ग्रुप थे जिसे कहते हैं कि ईरान की प्रॉक्सीज थे, उनको वन आफ्टर दी अदर या तो एलिमिनेट कर दिया या बहुत कमजोर कर दिया है। फिर सीरिया में जो बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, अगेन एक बहुत बड़ा इजराइल के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक था और एक बहुत बड़ा गेट वे था ईरान के लिए जो फलस्तीनी ग्रुपों को सपोर्ट करना, उनको भी उन्होंने क्रिपल किया। यमन में जो हूसी बागी हैं उनको भी काफ़ी हद तक उन्होंने कमज़ोर किया है। तो इजराइल को ये लगता है कि ईरान उनके लिए आखिरी एक हर्डल है जो अपनी हिजमनी जो अजारादारी चाहते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ईरान दस्तबरदार हो जाता है अपने जो न्यूक्लियर पीसफुल प्रोग्राम से भी, लॉन्ग रेंज मिसाइल भी वो नहीं बनाता, तो इसका मतलब है कि आप तो बिल्कुल फिर इजराइल के रहमो करम पर होंगे। तो फिर तो राइटिंग ऑन द वॉल है ना। तो ये कोई इतनी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन। पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान एडवाइस कर रहा है रिस्ट्रेंड दोनों ममालिक को। गालिबन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागडार और जो ईरान की सीनियर लीडरशिप उनके दरमियान रब्ता भी हुआ टेलीफोनिक चंद दिन पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पाकिस्तान पब्लिकली अपना एक सिर्फ कंडेमिनेशन की हद तक है या एडवाइस कर रहा है या बिहाइंड द डोर्स भी कोई रोल प्ले कर रहा है? देखिए, एक तो आपको याद रखना चाहिए कि इस वक्त ईरान में वाशिंगटन में ईरान का तो सिफारत खाना नहीं है क्योंकि इनकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। तो ईरान के जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हैं उसको पाकिस्तान वॉच करता है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैसेजिंग कोई ऐसी अगर हो भी रही होगी तो यकीनन उसमें पाकिस्तान का एक रोल है। एंड डोंट फॉरगेट कि 2 रोज़ पहले कतर के प्राइम मिनिस्टर, कतर के जो अमीर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी टेलीफोन किया है। तो वो भी ज़ाहिर है कि आप इसको इस चीज़ से आइसोलेशन में नहीं देख सकते। और फिर पिछले साल जून में जो ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हुई थी, फिर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, उसमें भी अब चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं कि पाकिस्तान ने बिहाइंड द सीन एक रोल प्ले किया था उस डी एस्केलेशन में। या यहाँ तक कहा जाता है कि एक ट्रंप का जो फैसला था कि इवेंचुअली उन्होंने एक ट्रिगर पुल नहीं किया या रजीम चेंज की तरफ नहीं गए या इजराइल के फैसले को इंडोर्स नहीं किया, तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एडवाइस या इनपुट जो है वो शामिल थी। क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर आप ये काम करेंगे, रजीम चेंज के लिए जाएंगे, तो मसाइल आपके लिए बढ़ जाएंगे, पूरा जो रीजन है वो आग की लपेट में आ जाएगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है, एक तो पाकिस्तान एब्सोल्युटली जो ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी है उसको उसकी रिस्पेक्ट करता है और पाकिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि एक यूनाइटेड, एक पीसफुल और स्टेबल जो ईरान है वो हमारे इंटरेस्ट में है और कोई भी जो ताकत का इस्तेमाल है ये मसले का हल नहीं है। दूसरा, जो मौजूदा इस वक्त ईरान में जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान का ये कहना है कि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इंटरनेशनल सैंक्शंस का भी है कि उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं उसकी वजह से ईरान की हुकूमत के लिए मसाइल हैं। तो इन अदर वर्ड्स वो इंटायरली ब्लेम भी नहीं कर रहे ईरान की हुकूमत को। एंड देन दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि इस प्रोटेस्ट के नतीजे में जो इकदामात ईरान की हुकूमत ने किए हैं, कुछ रिलीफ वहां पर दिया है,
तो उसको भी उन्होंने वेलकम किया। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान किसी भी तरह की जो फौजी कार्रवाई है वो अमेरिका हो या इसराइल हो उसकी तरफ से नहीं चाहता, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी है, 900 किलोमीटर तवील बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं